गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 9 जून 2020 और आज हम लोग 9 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 8 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब ये जो विश्व महासागरीय दिवस है यानी वर्ल्ड ओशियंस डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। और वर्ष 2020 में वर्ल्ड ओशियंस डे का थीम क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या है? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to Romania recently? तो ये है राहुल श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आईएफएस अधिकारी हैं 1999 बैच के। अब राहुल श्रीवास्तव हैं जो रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो हम लोग रोमानिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रोमानिया के बारे में। रोमानिया का कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू। रोमानिया का लैंग्वेज कौन सा है? रोमानियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस आयोहाइनिस। और अभी प्रेजेंट टाइम में रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लुडोविक ओर्बन। क्या नाम है उनका? लुडोविक ओर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिसेंटली? तो यह है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से श्रमिकों को इजिली वे में रोजगार मिल पाएगा। अब इस ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 में। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में असेंबली सीट कितना है? 200। राजस्थान में लोकसभा का सीट कितना है? 25। राजस्थान में राज्यसभा का सीट कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली चिरंजीवी सरजा हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया है। इन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से की थी और इसके साथ ही इन्होंने 22 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? चिरंजीवी सरजा, और ये एक कन्नड़ के अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012-2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड इन इंडिया बिटवीन 2012-2019? तो ये है 750। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012-19 के बीच में
भारत में 750 बाघों की मृत्यु हुई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है और इसमें दूसरा स्थान है कर्नाटक राज्य का और तीसरा स्थान है उत्तराखंड राज्य का। ये टॉप 3 राज्य हैं जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन has signed an MOU with whom to promote innovation in India। तो यह है CSIR, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी अटल इनोवेशन मिशन ने CSIR के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। अब अटल इनोवेशन मिशन ने CSIR के साथ समझौता किया है, तो हम लोग CSIR से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं CSIR के बारे में। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 26 सितंबर 1942 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में CSIR के प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मांडे। क्या नाम है उनका? शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त किया है? रिसेंटली हाउ मेनी बिलियन USD हैज G20 कंट्रीज कमिटेड टू फाइट कोविड-19? तो यह है 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी G20 देशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। इस फंड का यूज अनुसंधान और विकास, वैक्सीन, चिकित्सा विज्ञान और इसके निदान में किया जाएगा। अब इस फंड को देने का घोषणा किया गया है G20 देशों के द्वारा। तो हम लोग G20 से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं G20 के बारे में। G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 में। G20 में मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? तो G20 में 20 मेंबर कंट्रीज हैं। उनका नाम क्या क्या है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये 20 कंट्रीज हैं जो G20 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के नमूने एकत्र करने के लिए स्वदेशी नासोफेरिंजल स्वाब विकसित किया है? Who has recently developed indigenous nasopharyngeal swab to collect samples of patients affected by coronavirus? तो यह है NCL पुणे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी NCL पुणे के द्वारा स्वदेशी नासोफेरिंजल स्वाब को विकसित किया गया है, जिसके हेल्प से कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के नमूने को एकत्र किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो नासोफेरिंजल स्वाब है, ये एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी होती है जिसमें सिंथेटिक ब्रश जैसा नोक होता है और इसका यूज कोरोना वायरस से अफेक्टेड पेशेंट के नमूने को एकत्र करने में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली वेद मारवाह हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक राज्यपाल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वेद मारवाह कई राज्य के राज्यपाल होने के साथ साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त भी रह चुके थे। फ्रेंड्स, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम क्या है? अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। क्या है? अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? वेद मारवाह, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MEKINS इंडस्ट्रीज ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए UVC आधारित कीटाणु शोधन कैबिनेट का विकास किया है? Recently, MEKINS Industries, together with whom has developed a UVC-based disinfection cabinet to control the spread of COVID-19। तो यह है ARCI, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी MEKINS इंडस्ट्रीज ने ARCI के साथ मिलकर कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए UVC आधारित कीटाणु शोधन कैबिनेट का विकास किया है। इस कैबिनेट के माध्यम से कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोका जा सकेगा।
और इसके साथ ही साथ जितने भी नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुएं होगी या फिर प्रयोगशाला वस्त्र होगा या पीपीई किट होगा, इन सभी को कीटाणु रहित किया जाएगा। और इस कैबिनेट में एक खास बात यह है कि यह 10 मिनट के अंदर ही सभी रखे गए सामानों को कीटाणु रहित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the next ambassador of India to Switzerland? तो यह है मोनिका कपिल मोहता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी मोनिका कपिल मोहता जी को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। और फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है सीबी जॉर्ज का। और सीबी जॉर्ज को अभी प्रेजेंट टाइम में कुवैत में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मोनिका कपिल मोहता जी को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग स्विट्जरलैंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड में लैंग्वेज कौन कौन सा यूज होता है? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस। और अभी प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? सिमोनिटा सोमारुगा। क्या नाम है उनका? सिमोनिटा सोमारुगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? गाई परमेलिन। क्या नाम है उनका? गाय परमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक के भागीदारों ने जियो प्लेटफॉर्म में कितना % की अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए 4546.80 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स announced an investment of 4546.80 crore rupees for an additional stock of how much % in the Jio platform? तो यह है 0.93%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी जिसका नाम है सिल्वर लेक, उसके भागीदारों ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% की अतिरिक्त हिस्सेदारी की है और उसके लिए 4546.80 करोड़ रुपए की निवेश का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरसेन को किस राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? रिसेंटली गैरसेन हैज बीन डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो यह है उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी गैरसेन को उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अब गैरसेन को उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, विंटर कैपिटल है, और गैरसेन है जो समर कैपिटल है। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या नाम है उनका? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 71। उत्तराखंड में लोकसभा का सीट कितना है? 5। और उत्तराखंड में राज्यसभा का सीट कितना है? 3। फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में वित्त भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी IIFL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Recently, who has been appointed the brand ambassador of IIFL, India's leading non-banking finance company? तो इसका ऑप्शन था रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। तो ये है रोहित शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी रोहित शर्मा को IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? When is वर्ल्ड पेस्ट डे और वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका ऑप्शन है 1 जून, 6 जून, 4 जून और 2 जून। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।